प्राचा, विवेक प्रेमी और 10-15 और व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली। 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, रजिस्ट्री करके चले गया पैसे लेकर। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी जमीन, बाप दादाओं को तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंड की होगी तो समझ में ये आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पर बैठे हैं, कब तक आप? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो, भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी, आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की है, उन्हें सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी, हम सबको मिलकर अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो वो बिल्कुल किनारा कर गई इस मामले से, क्या मतलब है? भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता। मंत्री जी, प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया, अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो हुआ, जो व्यवहार हुआ था, पुलिस को बिल्कुल चित नहीं था। और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हुआ, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में। ये आप सबको पता है, मुझे पता, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा भी है। भाई सरकार ने तो कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा? भाई फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। भाई मंत्री जी, हम तो लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। विवेक प्रेमी जनपद में कोई भी भाजपा नेता न धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया। इसमें मैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा, क्योंकि विवेक प्रेमी सभा में भी जेल गया था। मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं व्यापारियों के शाम सरकार में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के? नहीं, देखिए, कोई इसे एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। को बचा कर जेल गया था, बचाने के अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है। मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया, कोई अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं।